सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब के जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगाधर। भगत भाइयों, ये जो मैं अब आपको सुना रहा हूँ, जो 429/14 की फाइल, जो मैंने पहले पार्ट आपको 6 सुना दिए, आज मैं पार्ट नंबर आपको 7 सुना रहा हूँ। जो पीछे सुनाए थे उसके अंदर क्या है कि 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या, और किन लोगों ने हत्या की और किन लोगों ने गुरुजी के खिलाफ बयान दिए, और उसका मेडिकल रिपोर्ट मैंने आपको बता दी। जिसकी सिर की हड्डियाँ तोड़ दी, 5 ली तोड़ दी गई। उसके बाद में कैसे महेंद्र को क्लीन टिच मिल गया, 29 और 30 फाइल दोनों में मतलब क्लीन टिच मिल गया, और उगाई किन किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को उगाई देके और आजीवन कारावास की सज़ा करवाई, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं पार्ट नंबर आपको 7 बता रहा हूँ। भगत भाइयों, यही 429/14 का है। तो भगत भाइयों, मैनेजमेंट वालों को क्या बचाव पक्ष में गवाही देने के लिए वही लोग मिले जो बरवाला कांड में अभियुक्त हैं, जो पहले से ही में अभियुक्त हैं, और जिसने बरवाला कांड में अपनी पत्नी के मरने FIR संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ दर्ज करवा रखी है। पूरे भारत में मैनेजमेंट के साथ लगे व्यक्ति गुरुजी के पक्ष में गवाही देने के लिए नहीं थे। क्या मैनेजमेंट के साथ लगे व्यक्ति गूंगे बहरे थे जो इन लोगों को गवाही नहीं करवाया? आपको विचार करने की जरूरत है, आखिर ऐसा करने का षड्यंत्र किन का था? भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों को था। आखिर ऐसा षड्यंत्र करने का किन का था? कौन ऐसा कर रहा था? गुरुजी के विरोध में कौन ऐसा बयान दिलवा रहा था? इन लोगों के बयान कौन पलटा रहा था? भगत भाइयों, पहले बयान शिवपाल ने, ये इसने सुरेश ने, एक तो सुरेश है और एक है शिवपाल। सुरेश ने मतलब किसके कहने से बयान पलटे, और शिवपाल ने किसके कहने से बयान पलटे? गुरुजी के विरोध में कौन ऐसा बयान दिलवा रहा था? इन सारे सवालों का जवाब आप सभी को मैनेजमेंट से पूछना चाहिए। लेकिन आज कोई भी इन बातों के बारे में मैनेजमेंट से सवाल नहीं उठा रहा है। आवाज़ उठाने की तो बात दूर की है, फिर वह सतगुरु जेल से बाहर कैसे आवेगा? उन्हें अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है। भगत भाइयों, अंतिम सांस का मतलब मृत्यु तक। FIR नंबर 429 सन 2014 में संबंधित मामले का जन्म बरवाला कांड से हुआ, ये आप सभी जानते हैं। और बरवाला कांड का जनक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS एवं इनके ब्लैकेट कमांडो तथा गुरुजी के मौजूद भगतगण हैं, जो दिनांक 14/7/2014 को हिसार न्यायालय अवैध कब्जे में लेकर तथा वहाँ के अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की एवं हाथापाई करके रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना का अपराध कारित किया। यह अपराध गुरुजी के सिर चढ़ा। इस अपराध में संबंध में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिनांक 21/7/2014 को अवमानना का केस गुरुजी के विरुद्ध दायर हुआ, जिनका नंबर अवमाननावाद संख्या 12/2014 है, जिसमें गुरुजी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 8/8/2014 को हाजिर हुए। दिनांक 27/8/2014 को अपना जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किए। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को एवं राम कुमार ढाका तथा ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने को निर्देश दिया। हाँ, तीनों ने, राम कुमार ढाका, ओम प्रकाश और गुरुजी ने संत रामपाल महाराज को RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होने दिया। याद रहे, RSS एवं मैनेजमेंट के लोग एक ही है, अलग अलग नहीं है। न्यायालय ने गुरुजी एवं अन्य को संदेह उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे की तारीख 5/11/14 को निर्धारित किया। इस तिथि अर्थात 5/11/14 को भी RSS मैनेजमेंट के लोगों ने गुरुजी को न्यायालय तक जाने से रोका, मगर गुरुजी इस रोज़ RSS मैनेजमेंट के चुगल से किसी तरह लुक छिप कर चंडीगढ़ हाईकोर्ट जाने के लिए पंचकुला पहुंचे थे कि RSS मैनेजमेंट के लोगों को इसकी भनक लग गई, और भनक लगते ही उन्हें रास्ते से अर्थात पंचकुला से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में लाकर नज़र बंद कर दिया। ठीक भगत भाइयों, 5 तारीख ने गुरुजी जावन लाग रहा, के काम करो गुंडा धारा लगा के गाड़ी, और गुरुजी ने वापस लिया। तारीख पर कौन जान दियो, मतलब कोर्ट की अवमानना करवानी और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ाई कि गुरुजी पंचकुला आकर और अपना आदेश देकर
वापस आश्रम में चले गए। दे लोगे गुरु जी कोर्ट के अंदर आप पैसे कर गया भाई, ठीक है। कुणगुणा राम कुमार ठाकुर है, ओम प्रकाश है, वगैरह वगैरह। इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरु जी की अनुपस्थिति रहने के कारण दिनांक 5/11/14 को उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट अजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और पुलिस पदाधिकारी बरवाला को निर्देश दिया कि दिनांक 10/11/14 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल महाराज को न्यायालय में स्पष्ट रूप से उपस्थित करे। दिनांक 8/11/14 को वारंट निष्पादन करने हेतु बरवाला थाना पुलिस सुमित कुमार वगैरह सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे, मगर RSS मैनेजमेंट काले कमांडो एवं मनमाने आचरण करने वाले गुरुजी के मोजिज अन्यायियों ने दिनांक 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया। पुलिस वाला मतलब 5 तारीख ने, 7 तारीख ने, 10 तारीख ने, 11 तारीख ने बहुत बढ़िया है भगत भाइयों, लेकिन पुलिस ने मतलब नहीं है गुरु जी गिरफ्तार को नहीं करने दियो। क्यों अंग 1 एम होगा अपन गुरु जी आजीवन कारावासी करवाना है, पुलिस को नहीं करने दिया। परिणाम चंडीगढ़ हाईकोर्ट का तेवर संत रामपाल जी के विरुद्ध 7वें आस्थान पर हो गया और पुनः दिनांक 10/11/14 को अजमानतीय गिरफ्तारी वारंट DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से जारी करते हुए एवं DGP एवं गृह सचिव को निर्देशित किया कि चाहे जैसे भी हो दिनांक 17/11/14 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल न्यायालय में प्रस्तुत करे। साथ ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने एक एमिक क्यूरी दीपक कुमार को नियुक्त किया ताकि इस मैटर पर वह उचित नजर रख सके। एमिकस क्यूरी ने उच्च न्यायालय को अपना रिपोर्ट दिया कि सरकार खुद नहीं चाहती वारंट निष्पादन करना। आप पाठ्यक्रम सुने होंगे कि दिनांक 15/16/11/2014 को आश्रम के आसपास से पुलिस भगत भाइयों पीछे हट गई थी। एमिकस क्यूरी ने न्यायालय में रिपोर्ट दिया कि इनके रिपोर्ट के बावजूद भी दिनांक 17/11/2014 को वारंट को निष्पादन नहीं हो सका, तो न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर हरियाणा सरकार को काफ़ी फजीयत किया और न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए दिनांक 17/11/2014 को पुनः अजमानतीय वारंट जारी करते हुए हिदायत दिया कि यदि दिनांक 21/11/14 को वारंट निष्पादन नहीं होता है तो DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव के विरुद्ध कंटेप्ट ऑफ कोर्ट अर्थात अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार पर हरियाणा पर सरकार पर केस दर्ज कर जाओगे। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का इस सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार को गृह सचिव DGP हरियाणा ने अपनी सख्ती दिखाई। फिर क्या, दिनांक 18/11/14 को बरवाला कांड का नामांकन हुआ, जिसने संत रामपाल महाराज के विरुद्ध कई FIR को जन्म दिया, जिनमें से एक FIR नंबर 429/14 भी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को मौजूद शिष्य एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों की मंशा गुरुजी को सदा के लिए जेल में अवरुद्ध करने की थी। वह अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दिलवाकर पूरी कर ली और गुरुजी के सारे सिस्टम को हाईजैक कर भक्तों को कालाब्रह्म खेमे में डाल दिया। शायद साहेब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 14 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर। शायद साहेब।